आईजी पूरण कुमार के सुसाइड का आज 7वां दिन है, अभी तक नहीं हुआ है शव का पोस्टमार्टम। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आईपीएस पूरण कुमार आत्महत्या मामले पर गरमाई है सियासत। घर पर सियासत से जुड़े नेताओं और अफसरों का तांता लगा है। आम जनता भी पहुंच रही है सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधवाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 7वां दिन है और आज अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आईजी के सुसाइड का आज 7वां दिन है, अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। परिवार अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आईपीएस पूरण कुमार आत्महत्या मामले पर गरमा गई है सियासत। घर पर सियासत से जुड़े नेताओं और अफसरों का तांता लगा है। लगातार तमाम पार्टियों के दल पहुंच रहे हैं, ढांढस बंधवा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आईजी के सुसाइड का आज 7वां दिन है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहा है। देखिए सत्यम, ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। हालांकि कोई भी सरकार हो, मुश्किलें तो सरकारों के सामने आती हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह का मामला है कि पूरी सरकार भी परेशान है। लेकिन पीड़ित परिवार की बात करें तो अपनी जगह वो भी सही है। दरअसल आज 7वां दिन है, लेकिन परसों रात को देर रात तक पीएम नीत कुमार जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, हरियाणा में ही है, और उनके पति आईजी जिन्होंने खुदकुशी की है प्रताड़ना के आरोप लगाकर, पुलिस विभाग के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के नाम लिखे सुसाइड नोट में। दरअसल उनकी पत्नी और पीड़ित परिवार जो अमनीत पी कुमार है, विधवा है अब तो, उनके पति ने सुसाइड किया। तो उनका भाई भी बठिंडा ग्रामीण से, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, तो समर्थन इनको पूरा मिल रहा है। जाने कितने हरियाणा के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता तमाम होकर चले गए। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के तमाम सांसद, बहुत सारा समर्थन इनको मिल रहा है। शायद इसी वजह से उनको लगता है कि हमें इतना समर्थन मिल रहा है, हमारी मांग पूरी होगी। दरअसल है क्या कि उनकी पत्नी और जो पूरा परिवार है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से एफआईआर में एक्यूज जो आरोपी होते हैं वो कॉलम खाली छोड़ा गया है, जबकि सुसाइड नोट में करीब 15 लोगों के नाम है। मौजूदा डीजीपी, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी, इनसे पूर्व के डीजीपी, पूर्व के चीफ सेक्रेटरी, 4 एडीजीपी जो मौजूदा हैं, बहुत सारे लोग हैं। रोहतक के एसपी को तो सरकार ने हटा दिया, इनकी मांग थी, लेकिन मांग ये थी कि रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी और डीजीपी मौजूदा शत्रुजीत कपूर जो पुलिस विभाग के बॉस है, उन पर यह आरोप है कि वो सब कुछ देखते रह गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। उल्टा पुलिस के अफसर उनके खिलाफ लामबंदी करते रहे, अच्छी जगह पे पोस्टिंग नहीं होने दी। उनके पिता बीमार थे, छुट्टी तक उनकी मंजूर नहीं की गई। तो 2 पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल और मनोज यादव जो शत्रुजीत कपूर से पहले, उनके भी नाम है। 2 पूर्व आईएएस, सीनियर आईएएस, एसीएस होम राजीव अरोड़ा थे जब गृह मंत्री, अनिल विज थे, उन पर उनका भी नाम है। और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद थे, वो होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, बाद कुछ समय मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं। लेकिन परिवार का ये कहना है, उनकी पत्नी सीनियर आईएएस है, उनका ये कहना है कि एक तो एफआईआर में आरोपियों का कॉलम खाली छोड़ा गया, उनका नाम लिखना चाहिए अलग अलग सही फॉर्मेट में। दूसरा, अभी पोस्टमार्टम के इंतजार में शव पड़ा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, लेकिन उसको परसों पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई शिफ्ट किया गया है। परिवार इस बात से भी नाराज है कि हमें बताया तक नहीं गया। एक बार ये खबर चली कि पोस्टमार्टम हो रहा है, पूरी तैयारियां होगी, वीडियोग्राफी टीम तैनात कर दी गई और डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, ये सारी तैयारियां होगी। लेकिन परिवार का ये कहना था, हमसे तो सहमति नहीं ली। चंडीगढ़ पुलिस ने गवर्नमेंट कॉलेज से शव को उठाकर पीजीआई शिफ्ट कर दिया, तो इस बात को भी वो अन्यथा ले रहे हैं कि हमारी सहमति तक नहीं ली गई। तीसरा, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उससे तो सांत्वना देने लोग आ रहे हैं, उससे तो परिवार संतुष्ट है कि लोग हमारे दुख में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन अब परसों से बात बिगड़ गई है। कृष्ण बेदी और कृष्ण पवार दोनों इसी समाज से आते हैं और दोनों मनाते रहे उनकी पत्नी को, परिवार को, लेकिन वो माने नहीं। उनका है कि डीजीपी को हटाओ और गिरफ्तार करो। ऐसे ही रोहतक के
एसपी को हटाया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, बाकी अफसरों के खिलाफ भी मांग हो रही है। तो अभी कल कोई बातचीत नहीं। अब सरकार भी, क्योंकि रवैया काफी गर्म मिजाजी का है परिवार का, वो अपनी मांगे मनवाने पे अड़े हुए हैं, तो सरकार ने भी बातचीत से सरकार पीछे हट गई है, क्योंकि लगातार मंत्री बने हुए थे, ऑफिसर्स थे, एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा चीफ सेक्रेटरी कई बार मिले हैं, मंत्री मिले हैं, लेकिन परिवार मान नहीं रहा। तो सरकार ने भी अब बात करने से थोड़ा सा पीछे हट गई है सरकार। कल कोई बात नहीं, परसों रात तक बात हुई थी। अजीब स्थिति बनी हुई, आज 7वां दिन है। अब पोस्टमार्टम कैसे होगा? डेड बॉडी पड़ी है पीजीआई में, परिवार की मांगे हैं, लेकिन जो मांगे हैं वो सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल है, ये मांगे पूरी कैसे हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रशासन का मनोबल गिरेगा, प्रशासन चलेगा कैसे, तमाम तरह की मुश्किलात सामने हैं। देवेंद्र जी, आगे का रास्ता क्या निकल सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। देखिए सत्यम, जब तक डेड बॉडी पड़ी है, पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम के बाद ये जाहिर संस्कार तो 3-4 घंटे में, क्योंकि बहुत पुरानी बॉडी होगी, आज 7वां दिन है। पोस्टमार्टम हो जाए तो जाहिर है संस्कार साथ साथ हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब परिवार अपनी बातों पर, मांगों पर अड़ा है। सरकार को कुछ और करना पड़ेगा, मजबूरी है सरकार की। हालात ऐसे बन गए हैं, ये मामला देखिए हरियाणा से बाहर दूसरी स्टेट में, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसपास के राज्यों के लोग भी, वहाँ इस समाज के लोग और ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, हरियाणा की एचसीएस ऑफिसर्स ने भी और आईएएस ऑफिसर ने वो मिल के भी गए हैं, इनको समर्थन भी दिया कि आपकी मांग जायज है, हम आपके साथ हैं, आपकी मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। सरकार इतने बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो कल को इस तरह का फिर कोई केस हो जाए तो सरकारों के लिए काम करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब बड़ी दुविधापूर्ण और अजीब स्थिति हो गई है। आज देखते हैं, सोमवार है, वर्किंग डे है, कुछ कोई रास्ता निकलता है, लेकिन अभी संभावना कम नजर आ रही है कि जल्दी कोई रास्ता निकल सकता है। जी देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।